नमस्कार पाठकों। आज हम सुनते हैं हरिशंकर परसाई की एक हास्य व्यंग रचना निंदा रस। कहानी का सारांश जानने से पहले आइए हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में जानते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 10 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम चुमुक लालू प्रसाद और माता का नाम चंपा था। आरंभ से लेकर स्नातक स्तर की इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन भी आरंभ किया। नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने उसे तिलांजलि दे दी, अर्थात नौकरी को छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में बड़ी ही निष्ठा से जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्य मासिक पत्रिका का संपादन और साथ में उसका प्रकाशन भी किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही। परसाई जी ने मुख्यतया यज्ञ प्रधान ललित निबंधों की रचना की है। ये हिंदी के साथ अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे और ये ज्यादातर एक व्यंग्यकार के रूप में ही जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित निबंध निंदा रस एक व्यंग्य प्रधान रचना है, जिसमें लेखक ने समाज में व्याप्त निंदा नामक बुराई से मनुष्य को बचाने के लिए प्रेरित किया है। हरिशंकर परसाई जी ने इस व्यंग्य रचना में समाज में फैले हुए अज्ञान, अंधकार, स्वार्थ, धोखा आदि जैसे का जोरदार खंडन किया है। इनकी रचनाओं में तीखा व्यंग अधिक होता है। इस लेख में लेखक ने निंदा को 9 रसों के समान एक रस माना है। उनका कहना है कि निंदा रस में हर कोई डुबकियां लगाकर आनंद लेता है। उनकी दृष्टि में निंदा रस की महिमा जो है वो अपार है। निंदा का मतलब आप सही सोच रहे हैं, यानी कि किसी की शिकायत करना, किसी की चुगलियां करना, जो इंसान की फितरत होती है। तो लेखक के अनुसार निंदा करना अथवा किसी की निंदा सुनना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मनुष्य अपनी विश्वसनीयता खो देता है और परस्पर वैर भाव उत्पन्न हो जाता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए लेखक बताता है कि उसका एक क नामक मित्र है जो बहुत दिनों के बाद लेखक से मिलने आता है। मित्र बड़ा विचित्र व्यक्ति, उसके पास परिचित लोगों के दोषों का तो भंडार है, जैसे कि कैटलॉग है उसके पास। लेखक से मिलने से पहले उसने मित्र ग से एक दिन पहले मिलकर उसके सामने लेखक की बहुत निंदा करता है। यह बात लेखक को बाद में पता चलती है, तो वह अगले दिन क के उससे मिलने आने पर क के प्रति रूखा व्यवहार करता है। यदि क ग से लेखक की निंदा न करता तो लेखक का उसके प्रति ऐसा व्यवहार न होता। जब 4-5 निंदक एक जगह बैठ जाते हैं तो उनकी टिक्का टिप्पणी सुननी चाहिए। वे सब इतनी तल्लीनता के साथ मजेदार भाषा में दूसरों की निंदा करने लगते हैं कि कोई भी उस महफिल से उठने का नाम नहीं लेता। निंदक महाशय दूसरों की निंदा करने में अपने को धन्य मानते हैं। निंदा करना इनके लिए टॉनिक है, टॉनिक, और यह टॉनिक इनकी उम्र और ताकत को बढ़ाती है। निंदकों के संग भी होते हैं। उन संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और भी बहुत सारे पदाधिकारी भी होते हैं। इनमें अपने काम के प्रति बड़ी लगन, बड़ी श्रद्धा और प्रतिबद्धता भी रहती है। निंदकों का संगठन शक्ति और कार्य करने के प्रतिनिधि निरूपम है। जो लोग हीनता और कमजोरी के शिकार है, वे ही दूसरों की निंदा करने लगते हैं। निंदा करने से इनका कोई लाभ या प्रयोजन नहीं है, परंतु निंदा करने में ये बड़ा सुख और बड़ा आनंद पाते हैं। लेखक निंदा को मुख्य रूप से ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित मानता है।
जब कोई व्यक्ति अकर्मण्य होने के कारण स्वयं उन्नति नहीं कर पाता तो वो दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगता है और उससे इसलिए उसकी निंदा भी करता है। कुछ लोग तो 24 घंटे इस निंदा में लगे रहते हैं। लेखक के अनुसार निंदक, मिशनरी, ईर्ष्यालु और संघीय 3 प्रकार के होते हैं। मिशनरी निंदक बिना किसी कारण के किसी की भी निंदा करने लगते हैं और ईर्ष्यालु निंदक किसी की उन्नति पसंद न करने के कारण उनकी निंदा करते हैं। संघ बनाकर निंदा करने वाले एक दूसरे प्रकार के किसी की भी निंदा का सर्वत्र प्रचार कर देते हैं, जहां तहां मतलब बोल देते हैं। ये निंदा की महिमा भी बड़ा अपरंपार है। निंदकों की निंदा नहीं करनी चाहिए। महात्मा सूरदास ने कहा था, निंदा शब्द रसाल अर्थात निंदा करना मीठे आम का स्वाद लेने के बराबर है। लेखक कहते हैं कि निंदकों के धृतराष्ट्र आलिंगन से बचना बड़ा कठिन है। निंदकों के चंगुल से कोई तो चतुर ही बच सकता है। इस तरह ये यहाँ पर पाठ खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।